अस्सलाम वालेकुम। आज ये गज़ की सेटिंग है मैंने इस टॉपिक पे बनाई है। ये मशीन के गज़ नए आप लोग लगाने के लिए परेशान होते हैं तो ये गज़ किस तरह तब्दील किए जाते हैं तो ये आपने वीडियो को देखना है और इंशाल्लाह बहुत आसान है, आपको कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल ईजी और सिंपल तरीके से आप लगाएंगे। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ थोड़ी सी सेटिंग समझना है और आपने करने ये काम करने से पहले आपने ये पहले देखना है कि किस तरीके से टाइमिंग बनती है। तो अब ये आपने लगाना है पहले बूट वाला गज़। जो पुराने गज़ कट जाते हैं अक्सर, जो आप कोशिश करते हैं घर में लगाने के लिए, तो कोई मुश्किल नहीं है। इस तरीके से आपने ये गज़ ब्रेकेट लगाना है। बस सिर्फ आपने ये वीडियो को समझना है, स्किप नहीं करना है। ये गज़ है और इसको आपने हल्के हाथ से इस तरीके से आपने ये देखें बूट वाला गज़ को आपने पहले ये चेक करना है कि इसके अंदर भारीपन तो नहीं है। अगर ये भारीपन हो तो इसको आपने ज़बरदस्ती नहीं, पहले इसको आपने वापस गज़ को निकालना और ये मशीन के अंदर आपने चेक करना है कि ये भारीपन ना हो, क्योंकि इसके अंदर दो साइज़ होते हैं, आधे का भी और ज़ीरो का। ये आपने घुमा के हल्के हाथ से नीचे करना और इतनी लिमिट अभी गज़ की आपने रखनी है। ये लिफ्टर नीचे करके ये आपने ये लिफ्टर नीचे करना है और ये आपने हल्के हाथ से कस लेना है। बस सिर्फ आपने दो सूत उठा के अभी कसना है जब तक बूट ना लगे। भाई ये दरमियाना कसने के बाद अभी आप देख सकते हैं रवां है, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब ये स्प्रिंग है, ये दबाव कम होने की वजह से इसको आपने लाजमी खींचना है। इस तरीके से खींचें जो ये मशीन से थोड़ा सा ऊपर आए, इस तरीके से आपने इसको रखना है जो दबाव बूट का है सही, और इसको कपड़े को दबा सके। अब ये आपने ऊपर से प्रेशर टोपी कसनी है और ये इतनी लिमिट में आपने कसनी है अपने अंदाजे से कि दबाव जितना आपने रखना हो उस हिसाब से आपने इसको कसना है। अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब ये बूट आपने कसना, क्योंकि नए गज़ हैं, जो पुराने गज़ लगे हुए थे वो आपके बल उसके हिसाब से निकले हुए थे। अब ये बल किस तरह बूट का निकालना वो आपने देखना बड़े ध्यान से। चैनल पे नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। ये इस तरह आपने ये बूट कस दिया। अब ये बूट कसने के बाद आपने अब क्या देखना है कि ये पटरी के सेंटर के अंदर आपने इस सुराख को करना है। ये आपने अब कसने के बाद ये नीचे करना है, इतना दरमियाना रखना है जो आपको एक अंदाज़ हो कि कितना आपने लिमिट रखनी है बूट की। ये अब ये है असल लिमिट, इस जगह पर आपने इसको ताकत से कस देना है। अब इसका काम ख़त्म हो गया, इसको मजबूती से आपने कसना है। अब चोट कहाँ लगानी है वो आपने बड़ा गौर से देखना है। ये आपको मैं दिखाऊं इस तरीके से। अभी आप देखें ये पेचकस की मदद से कि ये बूट के इस हिस्से पे सुई का सुराख आ रहा है और ये गलत है, बीच में होना चाहिए इस साइड पर। तो आपने पीछे चोट मारनी है। चोट मारने का अंदाज़ आपने देखना है कि किस तरह लगानी है। ये इस जगह पर आपने चोट मारनी है, ये लिफ्टर को ऊपर करना। ये आपको मैं दिखाऊंगी, ये जो लिफ्टर है ना इसको आपने ऊपर ही रखना है इस साइड पर। ये देखो नीचे, ये ऊपर करना है। अब यहाँ से आपने चोट मारनी है, ये ऊपर करके ये हल्के हाथ से चोट मारनी है, इतना कि आपकी ये पटरी का सुराग इस बूट के बिल्कुल सेंटर में आ जाए। ये आप देखें अब फ़र्क आया है, बीच में आ गया। अब आपने अंदर से चोट मारनी है, गज़ का बल निकालना है। अब ये ऊपर ही करना है आपने। इस तरीके से करने के बाद इस जगह चोट मारनी है। अभी आप देख सकते हैं पटरी के सुराग के बिल्कुल सेंटर में बूट आ गया है। इस तरीके से आपने बड़ा ध्यान से देखना है, इस जगह ऐसे चोट मारनी है आपने। ये हो गया बूट बिल्कुल क्लियर। अब आपने एक चूड़ी और कसनी है मजबूती से कि चोट मारने से ये लूजिंग ना आए। ये आपने कसाई फाइनल कर दी, इसका काम हो गया ख़त्म। अब आपने बूट वापस खोल लेना। ये गज़ को पहले आपने चेक करना है। ये है गज़, ये ऊपर किनारे बड़े होते हैं जिसकी वजह से सुई मजबूती से कसाई नहीं करती, तो आप इसमें गत्ता पेकिंग लगा के टाइट करते हैं तो ये तरीका गलत है। आपने इस तरीके से ऊपर से हल्के हल्के इसको घिसना है। ये लाजमी याद रहे कि ये नए गज़ों के अंदर बहुत होल बड़े होते हैं, तो इसको आपने ऊपर से रेती से फाइल करना है जो ये चुटकी सुई को पकड़ सके। ये जब ये सुई के ये हिस्से को आप घिसेंगे तो सुई की पकड़ मजबूती से आएगी। अभी आप देख सकते हैं ये इतना आपने रगड़ना है। ये आप देखें दरमियाना तरीके से रगड़ दिया। अब ऊपर ये जो इसके स्क्रैच आ गए हैं वो आपने पेचकस से किनारी इसकी क्लियर करनी है, इस तरीके से जो सुई आराम से लूजिंग जाए। इस तरीके से आपने इसको क्लियर करना है, दोनों जगह से आपने क्लियर करनी है। अब ये सुई क्लियर चलेगी। अब ये बाबरी हट चुकी है। अभी आपने गज़ को चेक कराई कि बिल्कुल रवां है, ये आप देख सकते हैं ये रवां। अभी आपने वापस निकालना है। अब ये है लिंग, इसको लिंग कहते हैं। इसको इस तरह आपने रखना है और आराम से घुमा के गज़ को नीचे रखना है और इसकी इतनी अभी टाइमिंग दरमियानी आपने कसाई करनी है। ये इस सेंटर में इस तरह रख के आपने इस तरह गज़ को रखना है कि उंगली आपके गज़ पे टच हो। अब हल्के हाथ से आपने कसना, ज़्यादा भी टाइट नहीं कसना, क्योंकि नाल लगाने के बाद आपने सुई की टाइमिंग बांध के इसको कसाई करनी है।
अब याद रहे कि ये आपने इतना कर दिया, पीछे पेंच इसके लाजमी लगाना जो सुई ऊपर ना जाए। आपने ऑयलिंग वगैरह भी करनी है, खुशक चलाएंगे तो ये गज़ दोबारा कटेंगे, तो इसकी ऑयलिंग का ख़ास ध्यान रखें। अब ये पीछे स्क्रू लाजमी लगाना जो सुई ऊपर ना जाए, इसकी लिमिट है। इस तरह आपने ये करने के बाद सुई लगानी है, और याद रहे कटा हुआ हिस्सा अंदर के साइड रखना। अगर उल्टी लगाएंगे तो धागा तोड़ेगी और टाप भी देगी। तो इस तरीके से आपने ये हल्के हाथ से कसने के बाद पिलास से हल्का सा आपने इसको टाइट करना है, और बहुत से ज़्यादा टाइट करते हैं तो ये चुटकी टूट जाती है। बस सिर्फ दरमियाना कसना है। अभी आपने देखा ये पेंच भी लग गया, सुई बिल्कुल क्लियर है। अब आपने गस का बल निकालना। अब इस बूट को आपने वापस निकालना है, क्योंकि आपने सुई का बल लाजमी निकालना है। अब ये बूट का काम हो गया ओके। अब इसको वापस हटाएं, जो आप ये सुई वाले गज़ का सेंटर चेक कर सकें। ये आपने बूट हटा दिया। अभी आप देखें कि ये नए गज़ में जो बल होता है वो किस तरह निकालना है। इस तरीके से आप देखें ये सुई इस जगह टकरा रही है, तो आपने इस साइड पर पेचकस रखना है। ये आपको मैं उंगली के इशारे से बताऊंगा किस जगह रखना है। ये नीचे गज़ का जो किनारा है इस जगह आपने ये पेचकस रखना है, इस साइड पर। अब यहाँ पेचकस रख के आपने हल्के चोट मारनी है, चेक करना है आप। अभी आप देखें हल्के चोट मारने पे इस साइड से हट गई है। अब इस साइड पर जो आ रही है इस जगह आपने, इस जगह तिरछी जगह पर आपने चोट मारनी है। इस तरीके से आपने गज़ का बल निकाल के पटरी का सेंटर करना। अब ये हो गया सेंटर क्लियर। अभी आपने नाल लगा के इसकी टाइमिंग चेक करनी है, जो अभी आर्जी तौर पे आपने गज़ हल्का सा कसा था। अभी आपने ये नाल लगाया। अब ये नाल बॉक्स लगाने के बाद आपने इस लिमिट में सुई रखनी है, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सुई आपकी उंगली के अंदर, इसकी जो सुई की नोक है वो टच हो। अभी आपने ऊपर हल्के हल्के घुमा के इसको गज़ को नीचे करना है। ये आप देखें इस तरीके से घुमा के आपने इस लिमिट में रखनी है। ये देखें आप, ये सुई की नोक बिल्कुल हवा बराबर आ गई है, जो उंगली के अंदर बिल्कुल आपको महसूस हो के चुभ रही है। अब ये हो गई फाइनल गज़ की टाइमिंग। इस तरीके से आपने ये करने के बाद अब ये आपने गज़ को मजबूती से कसना है, ताकत लगा के कसना है, क्योंकि ये गज़ ऊपर ना चढ़े ना ढीला हो। इस तरीके से आपने ताकत से कसने के बाद इसको फाइनल करना है। यह है असल तरीका गज़ लगाने का। इस तरीके से आपने गज़ लगाने, बिल्कुल आसान सिंपल तरीका है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। इस तरीके से आपने ये गज़ को फिट करना है। अभी आप बूट वगैरह आप लगा के चेक करें कि बिल्कुल सेंटर में बूट हो गया है। अभी आपका क्लियर हो गया। अब आपने बूट वापस लगाना है, क्योंकि बूट का भी बल निकल चुका है। अभी आपने बूट लगा के अब ये देखें कि सुई किस लिमिट में रखनी है आपने। ये आप देख सकते हैं तो बिल्कुल सेंटर बूट का भी हो गया, प्लेट का भी, ये गज़ों के बल निकल चुके हैं। इस तरीके से आपने ये गज़ लगाना। इंशाल्लाह आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।